मैं अपनी अगली पोस्ट ये करना चाहती हूँ कि मेरा मैनेजर चेंज हो गया है, ताकि पब्लिक को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। त्रिशा ने कहा। तो उसकी बात सुनकर रॉबिन ने उससे पूछा, तुम ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को कैसे देना चाहती हो? रॉबिन की बात सुनकर त्रिशा ने अपने फोन में जल्दी से एक पोस्ट एडिट की और उसे रॉबिन को दिखा दी। जब रॉबिन ने वो पोस्ट देखी तो उसने त्रिशा से कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये पोस्ट करना चाहती हो? ये सुनकर त्रिशा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं श्योर हूँ। इससे बस मेरे ऊपर लगाए इल्जाम ही नहीं हटेंगे, बल्कि जो लोग मेरे फिगर के बारे में बात कर रहे थे वो भी हट जाएंगे। इसलिए मैं ये पोस्ट करना चाहती हूँ। त्रिशा हमेशा से ही कभी भी वीक पर नहीं रही थी, हर सिर्फ विक्रम के कहने पर वो पास्ट में ये सब किया करती थी। त्रिशा को कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग देखकर रॉबिन की आंखों में उसके लिए तारीफ छलकने लगी और उसने कहा, ठीक है। पर तुम इसे आज पोस्ट मत करो। जो तुमने पहले स्टेटमेंट रिलीज किया है उसे ट्रेंड पर चलने दो, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने दो और फिर इसे कल पोस्ट करो। और ये पोस्ट करने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं भी तुम्हारे साथ सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करूंगा और कंपनी को बोलूंगा कि ये अनाउंसमेंट उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें, ताकि तुम्हारे ऊपर जो ट्रोलिंग होने वाली है वो पहले ही हट जाए। मैं पब्लिक रिलेशन साइट से भी कहूंगा कि कमेंट्स को कंट्रोल करें। रॉबिन को पहले त्रिशा कुछ खास नहीं लगती थी, पर वो जैसे जैसे त्रिशा को जान रहा था उसे समझ आ रहा था कि त्रिशा का दिमाग बहुत ही कमाल का है और वो सारी चीजें बहुत ही संभल कर और सोच समझ कर करती थी। वो जानता था कि त्रिशा का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला था। त्रिशा ने रॉबिन की तरफ देखकर कहा, ठीक है फिर रॉबिन सर, मैं निकलती हूँ। उसकी बात सुनकर रॉबिन ने भी कहा, हाँ बाय। अगले दिन दोपहर में त्रिशा अपना दूसरा स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुकी थी। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था, मैंने अपना मैनेजर चेंज कर दिया है। त्रिशा की पास्ट लाइफ में उसे बहुत लोगों ने ट्रोल किया था और कुछ लोगों ने उसकी फैमिली के बारे में भी बोला था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसका एक फैन यूरिक एसिड लेकर आया था और उसके ऊपर फेंक दिया था। अगर वो जल्दी से वहां से नहीं हटती तो आज वो जल चुकी होती। पास्ट लाइफ में उसे इतना ट्रोल किया जा रहा था जिस वजह से वो बहुत डिप्रेशन में रहती थी और उसने बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान देने की भी कोशिश की थी। पास्ट जिंदगी में त्रिशा और विक्रम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में थे और उसका मैनेजर भी चेंज नहीं हुआ था। इस जिंदगी में बहुत कुछ बदल रहा था, या यूं कहें कि वो साथ बदल रही थी ताकि उसे ज्यादा सहना न पड़े। जब त्रिशा ने ये स्टेटमेंट पोस्ट किया तो फैंस हैरान रह गए। पर त्रिशा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। पिछला ऑनलाइन शो जो त्रिशा ने किया था वो थोड़ा हिट रहा था। वो जिसके साथ बात कर रही थी उनका कपल भी अच्छा दिख रहा था। उसके खुद के फैंस भी कम नहीं थे। बस बात ये थी कि पहले पास्ट लाइफ में विक्रम और त्रिशा के फैंस एक ही थे, पर इस लाइफ में त्रिशा ने अपने बहुत फैंस बनाए थे। उसके कमेंट्स में लिखा हुआ था कि त्रिशा, तुम फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपना मैनेजर कैसे बदल सकती हो? अब हमारे विक्रम का क्या होगा? अब शायद ही हमें विक्रम और त्रिशा की जोड़ी देखने को मिलेगी। बेशर्म लड़की, आखिर तुम हमारे प्यारे विक्रम को कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हारा मैनेजर छोड़ने का मतलब यही है ना कि तुम अब विक्रम के साथ कोई काम नहीं करोगी? वही त्रिशा के फैंस उसकी काफी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ लिखा था, त्रिशा तुम जो करो हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। वी लव यू त्रिशा। त्रिशा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार कबीर के साथ भी काम करो, तुम्हारी जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। कल की और आज की स्टेटमेंट देखने के बाद त्रिशा के फैंस को बहुत अच्छा लग रहा था। त्रिशा को भी अब बहुत सुकून मिल रहा था। विक्रम के फैंस और ब्लैक फैंस अब भी त्रिशा को ट्रोल कर रहे थे और वो त्रिशा के दोनों स्टेटमेंट से बहुत नाराज थे। विक्रम के फैंस उसे इस बात के लिए बहुत डांट रहे थे कि उसने अपना मैनेजर चेंज कर दिया था। वो सब उससे वापस गौतम को अपना मैनेजर बनाने के लिए कह रहे थे। गौतम विक्रम का भी मैनेजर था और विक्रम के फैंस विक्रम की ही साइड ले रहे थे। त्रिशा को वो फैंस नापसंद करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि विक्रम का ही मैनेजर उसका मैनेजर भी रहे। पर त्रिशा अपना मैनेजर नहीं बदलने वाली थी। वही सारे कमेंट्स देखकर रॉबिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सारे कमेंट्स देखकर स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि कंपनी ही चाहती थी कि गौतम उसके मैनेजर की पोस्ट से हट जाए, क्योंकि गौतम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा था। पर जब रॉबिन ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अब से त्रिशा का मैनेजर मैं हूँ, क्या अभी आप लोगों को त्रिशा से कोई शिकायत है? रॉबिन की पोस्ट देखकर सब हैरान हो गए। रॉबिन सोशल मीडिया पर बहुत फेमस था क्योंकि उसने कितने ही फेमस मूवी किंग, मूवी क्वीन और कितने ही स्टार्स को अपने अंडर काम करवाया था और वो सब आगे चलकर बहुत फेमस हो गए थे। जब फैंस ने देखा कि कंपनी और रॉबिन ने त्रिशा की तरफ से पोस्ट किया था तो सारे फैंस शांत हो गए। उन्होंने त्रिशा के खिलाफ कमेंट करना भी बंद कर दिया। ये सब ईशान की कंपनी के लॉयर को रॉबिन ने पर्सनली कहा था, इसीलिए सब मैटर को इतना सीरियस ले रहे थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि गौतम अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसलिए कोई भी उन पर सवाल नहीं उठा सकता था। जब गौतम ने इस बारे में कंपनी के हेड से पूछा तो उन्होंने उसे भी शांत करवा दिया। त्रिशा, जो यूजुअली सोशल मीडिया पर किसी को रिप्लाई नहीं देती थी, उसने रॉबिन का रिप्लाई देते हुए कहा, आई होप हमारा कॉपरेशन बहुत अच्छा चलेगा।
और उसने अपनी कंपनी को भी उसमें मेंशन किया। उस पोस्ट को देखकर सारे फैंस को यही लग रहा था कि गौतम की वजह से ही त्रिशा ने गौतम को अपने मैनेजर की पोस्ट से हटाया था और अब सब त्रिशा से माफी मांग रहे थे। अब जब रॉबिन त्रिशा का मैनेजर बन चुका था तो सब ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि जैसे रॉबिन ने सारे एक्टर्स को अपने अंडर फेमस कर दिया था तो क्या त्रिशा भी फेमस हो पाएगी। अब सारे कमेंट्स त्रिशा के फेवर में थे। अब वही लोग गौतम को ट्रोल कर रहे थे, गौतम तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया। तभी विक्रम का कमेंट आया, त्रिशा तुम मैनेजर चेंज कैसे कर सकती हो, आखिर गौतम ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग विक्रम को भी चिल्ला रहे थे कि उसकी वजह से त्रिशा को इतना गंदा मैनेजर मिला। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि रॉबिन रिटायर हो चुका था, वो त्रिशा के लिए वापस क्यों आया। हालांकि कितने ही फेमस एक्टर्स ने उसे अप्रोच किया था और उसे वापस बुलाया था, पर वो किसी के लिए भी वापस नहीं आया था। फिर अब वो त्रिशा के लिए कैसे वापस आया। स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से भी त्रिशा के लिए पॉजिटिव अप्रूवल आया था। इस न्यूज को देखते हुए एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस ने कहा, त्रिशा इतनी फेमस कब से हो गई, ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि गौतम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा था इसलिए उसे त्रिशा के मैनेजर की पोस्ट से हटाया गया था, पर इतने सारे मैनेजर होने के बावजूद भी त्रिशा के लिए रॉबिन को ही क्यों लाया गया। बहुत सारे एक्टर्स के मैनेजर इस पर कंफ्यूज थे कि कंपनी ने उनसे क्यों नहीं कांटेक्ट किया और डायरेक्ट रॉबिन को कैसे बुला लिया। उसकी दोस्त ने कहा, इसका मतलब क्या है, कहीं त्रिशा के पीछे किसी बड़े शख्स का हाथ तो नहीं है। तो फैंस त्रिशा के फेवर में थे, उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उन्हें लग रहा था कि त्रिशा की मेहनत की वजह से उसे रॉबिन जैसा मैनेजर मिला है, पर जो फैंस त्रिशा के खिलाफ थे वो ये जानना चाहते थे कि त्रिशा को रॉबिन जैसा मैनेजर कैसे मिला। पर अब त्रिशा ने सोशल मीडिया के कमेंट्स पर उतना ध्यान नहीं दिया और निशा ने जो घर उसके लिए ढूंढा था वहाँ के लिए निकल गई। जो एरिया निशा ने त्रिशा के लिए ढूंढा था वो एरिया बहुत ही सेफ और छुपा हुआ एरिया था। वहाँ की सिक्योरिटी भी अच्छी थी, वहाँ पर कोई भी अजनबी आदमी घुस नहीं सकता था और त्रिशा को वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा शांत और सुंदर लगा था। वो 2 मंजिला डुप्लेक्स अपार्टमेंट था, ऑनर ने अभी ही उसे रेनोवेट कराया था और रेंट के लिए दिया था। उसमें 2 लिविंग रूम थे और 4 रूम थे जो कि लगभग 3000 स्क्वायर फीट में बने हुए थे। वो जगह त्रिशा को काफी अच्छी लगी, इसलिए उसने वो जगह देखकर ऑनर के साथ जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उस एरिया से बाहर निकलते वक्त त्रिशा ने निशा से कहा, जो उसके साथ ही आई थी, निशा मैंने आज प्लेन की टिकट बुक की है ताकि मैं घर जा सकूं। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने मम्मी और भाई को अपने साथ यहीं पर रहने के लिए ले आऊं, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प कर दो घर का कुछ जरूरी सामान खरीदने में। त्रिशा की बात सुनकर निशा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ जरूर, तुम्हें घर की चीजों के सामान के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें इंटरनेट पर हो रही चीजों की चिंता करने की जरूरत है। रॉबिन सर तुम्हें कॉपरेट करेंगे, अब से वो अकेले ही सब कुछ संभाल लेंगे। निशा भी त्रिशा के लिए बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी ट्रोलिंग हट चुकी थी। शाम को फ्लाइट से त्रिशा अपने घर के लिए निकल गई। विक्रम ने जब सोशल मीडिया पर त्रिशा की स्टेटमेंट की लाइन पढ़ी, तुम अपना मैनेजर अपने पास ही रखो, विक्रम को बहुत बुरा लगा। उसे लग रहा था कि त्रिशा इस बार बहुत गंदा खेल खेल रही थी, वरना उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल था कि वो तुरंत अपने मैनेजर को चेंज कर दे और इससे पब्लिक भी उसी की साइड हो रही थी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि त्रिशा इतना सब क्यों क्रिएट कर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन त्रिशा उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए उससे और नहीं रहा गया। वो कंपनी के लिए निकल गया। कंपनी जाकर उसे कोई नहीं दिखा। उसने निशा को भी कॉल किया, पर दूसरी तरफ से किसी ने कॉल का आंसर नहीं दिया। फिर उसने अपने असिस्टेंट से निशा के घर का पता लगाने के लिए कहा और पता मिलते ही वो निशा के घर के लिए निकल गया। जब निशा त्रिशा को एयरपोर्ट छोड़कर घर आई तो उसे विक्रम और उसका असिस्टेंट उसके घर के दरवाजे पर ही खड़े दिखाई दिए। निशा को देखते ही बिना निशा की बात सुने विक्रम ने उससे पूछा, त्रिशा कहाँ है, तुम अकेली क्यों हो। विक्रम को लगा था कि अगर निशा आ गई है तो त्रिशा भी उसे दिख जाएगी, पर जब उसने निशा को अकेले देखा तो उसके मन में कई सवाल थे। विक्रम को देखकर निशा ने चाबी से दरवाजा खोलते हुए कहा, त्रिशा मेरे घर पर नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। निशा को विक्रम का बर्ताव देखकर बहुत हंसी आ रही थी। जब त्रिशा को विक्रम की जरूरत थी तब उसने त्रिशा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और अब जब त्रिशा ने उससे ब्रेकअप कर लिया था तो वो उसके पीछे पीछे उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था। लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि त्रिशा अब उससे अलग हो चुकी थी। निशा लॉक खोलकर अंदर जाने ही वाली थी कि विक्रम ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, त्रिशा कहाँ है, बताओ मुझे। विक्रम की बात सुनकर निशा ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कहा, त्रिशा और तुम पहले ही ब्रेकअप कर चुके हो तो अब तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है। अब निशा को समझ आ रहा था कि त्रिशा ने विक्रम के साथ ब्रेकअप क्यों किया था और उसे त्रिशा का फैसला सही भी लगा। निशा की बात सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, तुम मुझे बस ये बताओ कि त्रिशा कहाँ है, वो मैं देख लूंगा कि मुझे उससे क्या लेना देना है। विक्रम की बात सुनकर निशा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें बस चीजों को खो देने के बाद उसकी परवाह होती है ना, अब जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। निशा सीरियस लग रही थी और इस वक्त गुस्से में थी, इसलिए वो कुछ भी कर सकती थी। विक्रम के असिस्टेंट ने उससे कहा, विक्रम अभी यहाँ से चलते हैं। विक्रम को भी उसकी बात सही लगी। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, प्लीज तुम त्रिशा को बता देना कि मैंने पहले जो किया तब मैं गलत था, और प्लीज वो अब परेशानियां खड़ी करना बंद कर दे और मुझे कॉल करे। निशा भी अब कोई झगड़ा नहीं चाहती थी। उसने विक्रम की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया और कहा, ओके। वैसे भी निशा त्रिशा से कुछ छुपाने वाली नहीं थी और जो भी आज विक्रम ने यहाँ आकर कहा और जो कुछ भी हुआ वो ये सब त्रिशा को बताने वाली थी।
पर जहाँ तक निशा को पता था, त्रिशा अब ब्रेकअप कर चुकी थी, वो आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए अब फिर से पीछे मुड़ना त्रिशा के लिए इम्पॉसिबल था। निशा की हामी सुनकर विक्रम और उसका असिस्टेंट वहाँ से चले गए। जब वो दोनों कार में बैठे तो असिस्टेंट ने देखा कि विक्रम बहुत उदास था। ये देखकर उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जिस रियलिटी शो में त्रिशा जाने वाली थी, उसमें त्रिशा अब भी जाने वाली है। अगर इन दिनों में तुम्हारी उससे कोई बात नहीं होती है तो तुम उससे वहाँ मिल सकते हो। जहाँ तक विक्रम के असिस्टेंट को विक्रम के बारे में पता था, विक्रम अभी भी त्रिशा की केयर करता था। उसके दिल में अभी भी त्रिशा के लिए फीलिंग्स थी जो अभी उसके दिल से गई नहीं थी। शायद विक्रम को इस बात का अंदाजा नहीं था, पर उसका असिस्टेंट ये बात अच्छी तरह से समझ रहा था। विक्रम ने ये बात नोटिस नहीं की क्योंकि त्रिशा हमेशा से ही बहुत केयरिंग रही थी और विक्रम को इस बात की आदत हो गई थी। इसलिए अब जब त्रिशा उसकी केयर नहीं कर रही थी और उसके पास नहीं थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। असिस्टेंट की बात सुनकर विक्रम ने कहा, भले ही वो मुझे अभी इग्नोर कर ले, पर जो रियलिटी शो अगले हफ्ते होने वाला है उसमें वो मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगी। विक्रम पहले से ही हॉट सर्च पर था, पर शायद ये उसका गलत फैसला था कि उसने अपनी पहली एनिवर्सरी मिस करके दिव्या को बचाने के बारे में सोचा। आज उसका नतीजा ये था कि लोग उसे ट्रोल कर रहे थे। विक्रम को अब त्रिशा की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही थी। उसे उसकी केयर की, उसकी अपीयरेंस की बहुत याद आ रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वो उससे माफी मांग लेगा। क्या वो मुझे माफ करेगी? कर देगी ना? क्या विक्रम त्रिशा को मना पाएगा? क्या त्रिशा विक्रम को माफ कर देगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये कहानी हमारे साथ सुनते रहें पॉकेट एफएम पर। त्रिशा ने पहले ही अपने घर में ये बात बता दी थी कि वो जल्दी ही उनसे मिलने आ रही थी। इसलिए जब वो देर रात घर पहुंची तो उसकी मम्मी जगी हुई थी। जब उसने सोफे पर अपनी मम्मी को देखा तो उनकी आंखें लाल हो गईं। जब पास्ट जिंदगी में त्रिशा मारी गई थी तो उसे अपनी मम्मी और छोटे भाई की बहुत चिंता हो रही थी। उसे कुछ पता नहीं चला कि उसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ। उसने जल्दी से शूज उतारे, फिर उनके पास आते हुए उनके गले लग गई और बोली, मम्मा, मैंने आपको और अयान को बहुत मिस किया। त्रिशा की मम्मी ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। फिर उन्होंने त्रिशा से अलग होते हुए कहा, बेटा तुम खाना टाइम से नहीं खा रही हो क्या? देखो कितनी दुबली हो गई हो। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम आज यहाँ कैसे आ गई? तुमने तो कहा था कि तुम्हें यहाँ आने में समय है, तुम्हारे पास काफी सारा काम है, तो तुम्हारा काम पूरा खत्म हो चुका है क्या? उनकी बात सुनकर त्रिशा ने जवाब दिया, हाँ माँ, मेरा काम पूरा हो चुका है। आपने तो आते ही मुझ पर सवालों की झड़ी लगा दी। ये नहीं कि बेटी इतने दिनों बाद घर आई है तो उसे जरा प्यार कर ले। उसकी बात सुनकर त्रिशा की माँ ने उसके गाल खींचते हुए कहा, हो गई एक्टिंग, या अब भी कुछ बचा हुआ है? अपनी माँ की बात सुनकर त्रिशा जोर से हंसने लगी और फिर उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, वैसे इस बार मैं आपको और अयान को मेरे साथ रहने के लिए वापस ले जाने आई हूँ। उसकी बात सुनकर त्रिशा की माँ उसे हैरानी से देखने लगी। उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और कहा, लेकिन बेटा तुम तो विक्रम के साथ रहती हो ना, फिर हम कैसे? उनकी बात सुनकर त्रिशा ने हिम्मत की और सच बताते हुए कहा, माँ, मैंने और विक्रम ने ब्रेकअप कर लिया है और मैं अब उसके अपार्टमेंट से भी अलग रहती हूँ। अब मैंने अपने लिए एक नया अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। त्रिशा की बात सुनकर उसकी मम्मी के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। उनकी आंखों में त्रिशा के लिए उदासी थी। उन्हें त्रिशा के लिए काफी बुरा लग रहा था, पर उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो जो भी फैसला लेगी उसमें वो त्रिशा को हमेशा सपोर्ट करेंगी। इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, तुम्हारी जो मर्जी होगी उसमें तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है। त्रिशा की माँ ये अच्छे से जानती थी कि उनकी बेटी विक्रम की बहुत केयर करती थी। शायद विक्रम ने ही उसे हर्ट किया होगा, इसलिए ही त्रिशा ने उससे ब्रेकअप किया होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी देखा था कि त्रिशा को विक्रम के नाम से बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। उन्हें इस बात की वजह से बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर त्रिशा ने इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की थी, इसलिए उन्होंने शांत रहना ही ठीक समझा था। उन्होंने अपनी बेटी से कोई सफाई नहीं मांगी क्योंकि वो त्रिशा की आंखों में दर्द साफ साफ देख सकती थी। उन्होंने वो पोस्ट भी देखी थी जिसमें विक्रम ने किसी लड़की को पकड़ा हुआ था, जो कि त्रिशा तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो त्रिशा को आसानी से पहचान सकती थी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी त्रिशा ने उनको अपने साथ बिठाते हुए कहा, मैं जानती थी कि मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट जरूर करेंगी। आप और अयान 2 दिन में मेरे साथ चल रहे हैं ताकि हम सब साथ रह सकें। जो घर मैंने रेंट पर लिया है उसमें 2 बड़ी बड़ी ओपन एयर बालकनी है और एक फ्लावर रूम भी है। आप अपने फ्लावर्स को वहाँ रख सकती हैं। मैं अब सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ और अयान को भी जल्द से जल्द ठीक करना चाहती हूँ। त्रिशा ने अपनी पास्ट जिंदगी में देखा था कि जब वो वहाँ रहकर अपना काम कर रही थी तो यहाँ पर उसकी मम्मी और उसके भाई अयान को रिश्तेदार बहुत परेशान कर रहे थे। उसके पापा की फैमिली उन्हें बहुत फोर्स करती थी कि वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट उसके रिश्तेदारों ने उसकी मम्मी और उसके भाई को पॉइजन देने की भी कोशिश की थी। जब उसे इस बारे में पता चला था तब वो इस बात को अवॉइड नहीं कर पाई और उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो जब ये करने ही जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे उसकी मौत हो गई थी। वो इस बार उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि इस बार ऐसा कुछ भी ना हो। त्रिशा की बात सुनकर उसकी मम्मी थोड़ी देर के लिए सोचने लगी, पर फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वैसे भी हर समय उन्हें अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी कि वो वहाँ पर अकेली है और वो जिस काम में थी उस काम में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उल्टा उन्हें बहुत बुरा लगता था कि वो अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती। उनके लिए त्रिशा उनकी जान थी। उनके पति के जाने के बाद से त्रिशा और अयान ही उनकी दुनिया थे। अपनी मम्मी की बात सुनकर त्रिशा ने उनसे पूछा, मम्मी, अयान कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा।
क्या अयान सो चुका है? त्रिशा की बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए वो सो गया। तुमने उसके सोने के बाद मुझे कॉल किया था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे आने के बारे में नहीं बताया। उनकी बात सुनकर त्रिशा ने उठते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आप प्लीज मेरे लिए खाना लगा दो, तब तक मैं उसे देख कर आती हूँ। त्रिशा की बात सुनकर उसकी मम्मी ने हामी में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है जाओ। इतना कहकर त्रिशा वहां से अयान के रूम में चली गई। उसने दरवाजा खोला तो पाया कि हर तरफ लैंप की पीली रोशनी फैली हुई थी। उसमें उसे उसके भाई का पीला पड़ा हुआ चेहरा भी दिख रहा था। अयान काफी कमजोर नजर आ रहा था। त्रिशा अपने भाई के बेड के कॉर्नर के पास गई और वहीं बैठ गई। जब त्रिशा ने अपने भाई के चेहरे को देखा तो नींद में भी उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी, जैसे वो ठीक से सो नहीं पा रहा हो। ये देखकर त्रिशा ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और अपने भाई के माथे पर रख दिया। फिर उसने जो अभी अभी ताबीज बनाया था उसे जल्दी से अपने पर्स से निकाला और अपने भाई के गले में बांध दिया। फिर वो वहीं पर थोड़ी देर बैठी रही। उसका भाई इस साल 16 साल का होने वाला था। क्योंकि वो एक क्लाउड ईयर में पैदा हुआ था, इसलिए उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। उसका शरीर हमेशा ठंडा रहता था और वो बचपन से ही बहुत वीक था। पास्ट में जब तक उसके पापा अचानक से गायब नहीं हुए थे, तब तक वो उसके भाई की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे। पर जब उसके पापा गायब हो गए तो उसके भाई की तबीयत और बिगड़ने लगी। अब वो अपनी क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाता था। महीने में 15 दिन तो वो हॉस्पिटल में ही रहता था। उसे जो दवाइयाँ और ऑपरेशन में लगने वाले खर्चे थे, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। उसकी मम्मी काम पर नहीं जाती थी, लेकिन वो ऐसे फूलों को उगाती थी जो कि पास में मिलना बहुत ही मुश्किल थे। वो ऐसे फूलों को उगाकर उन्हें बेचा करती थी ताकि उसके भाई को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे आ सकें। पर अब त्रिशा समझ गई थी कि उसके भाई को ठीक करने के लिए उसे हॉस्पिटल पर ही नहीं बल्कि कुछ अंधविश्वास की चीजों पर भी यकीन करना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए वो उठी और रूम से बाहर चली गई। बाहर आकर उसने देखा कि खाना लग चुका था, इसलिए उसने जल्दी से खाना खाया और सोने चली गई। वहीं विक्रम अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। वो बस अपने और त्रिशा के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा होना आम बात थी और कई बार गुस्से में दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते थे। अगर दोनों में से कोई एक भी शांत हो गया और दूसरे को समझते हुए उसे मनाने लगा, तब तो उनका रिश्ता सुधर सकता था। उसने भी यही सोचा कि वो त्रिशा को मना लेगा और वापस बुला लेगा। अब उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने उस दिन त्रिशा को नहीं रोका था। उसे लग रहा था कि वो अगर उसी दिन त्रिशा को रोक लेता तो ये सब कुछ नहीं होता। आज दोनों पहले की तरह ही साथ रहते, पहले की तरह ही त्रिशा उसकी सारी बातें मानती, उसकी केयर करती। अगली सुबह त्रिशा सबसे जल्दी उठ गई थी, इसलिए वो किचन में गई और ब्रेकफास्ट बनाने लगी। जब त्रिशा का भाई अयान सोकर उठा तो उसे पहले से ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अचानक उसकी बॉडी में एनर्जी आ गई हो। तभी उसे दिखा कि उसके गले में ताबीज अटका हुआ है। उसे कुछ तो अलग फील हो रहा था, इसलिए अपने चेहरे पर खुशी भरी मुस्कुराहट लिए उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर आ गया। अयान चलते हुए किचन में आया और अपनी बहन त्रिशा के बाजू में खड़ा होकर मुस्कुराते हुए बोला, दीदी आप वापस आ गई। आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। अयान की बात सुनकर त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी तुमको बहुत मिस किया। अब मैं वापस आ गई हूँ, इसलिए जाओ और जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर त्रिशा ने उसका सर सहलाते हुए कहा, तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना खा लेना, लेकिन पहले जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। जब अयान को पता चला कि अब से वो अपनी दीदी के साथ रहने वाला था तो उसे बहुत खुशी हुई। यहाँ पर 2 दिन साथ रहने के बाद त्रिशा ने सारी पैकिंग की और उन फ्लावर्स को अपने घर भिजवा दिया। निशा ने पहले ही घर का जरूरी सामान लाने में त्रिशा की मदद कर दी थी। अपने घर पहुंचकर त्रिशा अपनी माँ और भाई को बाहर खाना खाने के लिए लेकर गई। होटल में बैठकर उसने अयान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम कर सकते हो, आज तुम्हें मैं कुछ भी खाने से नहीं रोकूंगी। त्रिशा की बात सुनकर अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, दी यू आर द बेस्ट। फिर उसने सबके लिए खाना ऑर्डर किया। खाना खाकर वो जल्दी ही घर आ गए। अगले कुछ ही दिनों में त्रिशा अपने भाई और माँ के साथ यहाँ अच्छे से सेटल हो गई। अब त्रिशा बहुत अच्छी तरह से ताबीज बना सकती थी, जिससे उसके भाई की बॉडी में जो ठंडापन रहता था वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा था। उसके भाई की हालत में भी अब बहुत सुधार था और अब जब भी वो बाहर जाता था तो उसे बीमारी जैसा नहीं लगता था। देखते ही देखते अगला हफ्ता आ गया और अब त्रिशा को रियलिटी शो के लाइव ब्रॉडकास्ट में जाना था। उसने अपनी माँ और अपने भाई को देखते हुए कहा, अब मैं चलती हूँ, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। फिर उसने अयान को देखते हुए कहा, अयान कुछ भी हो जाए लेकिन ये ताबीज अपने गले से मत निकालना, ओके? उसकी बात सुनकर अयान ने अच्छे बच्चे की तरह कहा, ओके दी, आप भी अपना ख्याल रखना। फिर त्रिशा उन्हें बाय कहकर निशा के साथ निकल गई। अपने शहर से वो 10 बजे निकली थी और लगभग 4 घंटे ड्राइव करने के बाद दोपहर के 2 बजे शो की जगह पर पहुंच गई। ये नया लाइव ब्रॉडकास्ट रियलिटी शो था जिसमें बहुत से लोग अपना टैलेंट दिखाने वाले थे। बाहर के आउटडोर रियलिटी शो में भी उन्होंने अपना कमाल दिखाना था। जब गेस्ट ने कार से उतरना शुरू किया तभी से लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया, क्योंकि सभी गेस्ट्स को एक ही टाइम पर इनवाइट किया गया था, जिसमें कुछ टॉप स्टार्स भी थे, कुछ पॉपुलर स्टार्स भी थे और ये एक नया रियलिटी शो था, इसलिए इसे बहुत लोग देख रहे थे। त्रिशा चौथे नंबर पर वहां पहुंची थी। वो अपनी कार से उतरी और क्रू के पीछे प्रोग्राम की तरफ चली गई, जो कि एक फार्म यार्ड में था। लाइव ब्रॉडकास्ट उसे रिकॉर्ड करने लगा। ये रियलिटी शो कई लाइव ब्रॉडकास्ट में डिवाइड था।
जिससे वो सभी एक्टर्स को लाइव कवर कर सकें। हर गेस्ट के लिए एक अलग लाइव ब्रॉडकास्ट विंडो थी, जो कि बाद में यूज होने वाली थी जब गेस्ट और उनके स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाते, ताकि सारी ऑडियंस सबकी परफॉर्मेंस हर समय पर देख सके। वहाँ पर एक जनरल लाइव ब्रॉडकास्ट भी था, जिसमें वो सीन दिखने वाला था जब सभी लोग एक साथ हों, जिससे ऑडियंस उन सभी को साथ में देख सके। त्रिशा का लाइव ब्रॉडकास्ट रूम उसके फैंस से भरा हुआ था। सब चिल्लाकर त्रिशा को मोटिवेट कर रहे थे। जब त्रिशा वहाँ आई तो वहाँ पर पहले से 3 लोग बैठे हुए थे। ऋतिक कौशल, जो कि एक एक्टर था और अपने 40s में था, वो बहुत हैंडसम था और बहुत ही पावरफुल एक्टिंग स्कूल से बिलोंग करता था। अर्जुन शाह, जो कि एक मिडिल एज का सिंगर था, वो म्यूजिकल वर्ल्ड में एक समय पर बहुत पॉपुलर हुआ करता था और अब वो शो की होस्टिंग करता था। एक कोई और था जिसे त्रिशा पहचान नहीं पा रही थी। त्रिशा ने उन तीनों को एक मुस्कुराहट के साथ ग्रीट किया, हेलो, और फिर अंदर चली आई। उन तीनों ने भी त्रिशा को ग्रीट किया और त्रिशा से बैठने के लिए कहा। उन्हें त्रिशा को देखने के बाद ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, पर वो लाइव शो पर थे, इसलिए उन्होंने ये बात अपने चेहरे पर आने नहीं दी। इसके साथ ही उन्हें जैसे त्रिशा और बड़े सीनियर्स को कुछ स्टूडेंट्स मिलने वाले थे, जिन्हें उन्हें इंस्पिरेशन देनी थी ताकि वो आउटडोर गेम्स अच्छे से खेल सकें, लिरिक्स कंपोज कर सकें, डांस कंपोज कर सकें और अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। तभी होस्ट ने अनाउंस करते हुए कहा, इस शो का पहला थीम है गाँव की लाइफ, जिसमें गेस्ट और स्टूडेंट्स को गाँव की लाइफ जीनी है और हर तरह से गाँव की लाइफ को शो करना है। त्रिशा उन तीनों के साथ बातें करने लगी। तभी एक यंग वुमन चलकर अंदर आई। उसे देखते ही ऋतिक ने कहा, ये तो ऐश्वर्या भल्ला है ना?